जी हाँ, आपने सही पढ़ा है थंबनेल पर। 2021 के अंदर आपको फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स स्पेशली और चार्जर महंगे देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा यूनियन बजट अभी पेश किया गया है हमारे वित्त मंत्री द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, उनका ये कहना है कि हम जो अपनी इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 10 to 15% करने वाले हैं चार्जर्स पर। जो चार्जर्स के पार्ट्स हैं वो अगर इंडिया में आते हैं इंपोर्ट होने के बाद, तो वहाँ पर जो इंपोर्ट ड्यूटी देनी होती है वो आपको 15% तक देनी होगी। इसके अलावा जो मोबाइल के अंदर पार्ट्स होते हैं जो बेसिकली बाहर से मंगाए जाते हैं, लाइक चाइना वगैरह से या फिर ताइवान से, जो कि स्पेशली होते हैं हमारी PCBA, जिसको हम बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, और इसको हम नॉर्मली इंडिया में कॉमनली रूप से मदरबोर्ड का नाम देते हैं। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जो बाहर से आते हैं, उन पर 0% थी अभी तक इम्पोर्ट ड्यूटी, अब उसको बढ़ाकर कस्टम ड्यूटी उसको बढ़ा करके अब 2.5% कर दिया गया है। तो 0% का मतलब ये नहीं है कि 0% थी, कोई चार्ज नहीं था इन पर। 18% GST ऑलरेडी लगी हुई है और ये पहले से लगी थी, तो उस टाइम पर भी हमारे मोबाइल के प्राइस हैं 1000 से अप हो गए थे। बट इस टाइम इतना बड़ा गैप नहीं आने वाला है। जो PCB होती है हमारे मोबाइल का एक छोटा सा पार्ट होता है, इसके अलावा बहुत सारे पार्ट्स होते हैं लाइक कैमरा, सेंसर्स वगैरह, तो वहाँ पर भी कस्टम ड्यूटी लगाई गई है, तो वहाँ पर भी 2.5% बढ़ा दिया गया है। तो मे भी शायद आपको जो प्राइस इंक्रीमेंट है अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर वो भी देखने के लिए मिल जाए, और 2021 में हम जो मोबाइल खरीदेंगे उसमें हमें ज़्यादा पैसे पे करने पड़े 2020 के कंपैरिजन में। तो ये बजट में हमारे काम की बात थी, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो टेक्नोलॉजी में डील करता है, स्पेशली मोबाइल फ़ोन्स के, और इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के बारे में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ताकि आपको पता लग जाए कि आने वाले टाइम में अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है तो वो क्यों हो रहा है। और ये सारा जो भी टैक्स वगैरह है, जो भी हमारी इंपोर्ट ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, ये 2 फरवरी से लागू कर दी जाएगी। यानी कि अब जो भी फ़ोन्स आएंगे, जो भी पार्ट्स आएंगे बाहर से इंडिया के अंदर, उन पर 2.5% कस्टम ड्यूटी लगने के बाद ही वो इंडिया में आएंगे, और उनका प्राइस जाहिर सी बात है हाइक होगा। तो मे भी कंपनी शायद कल को ही आपको न्यूज़ दे सकती हैं या परसों को न्यूज़ दे सकती हैं कि भैया अब हमने जो फ़ोन के प्राइस है, जो 10,000 का फ़ोन था वो 10,500 कर दिया है, 10,250, कुछ भी कर दिया है। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वो बढ़ाते हैं या फिर नहीं भी बढ़ाते हैं। आप बताना क्या लगता है आपको कि ऐसा करने से कितना प्राइस इंक्रीज़ होगा और क्या बेनिफिट हो सकता है इंडिया को। इंडिया में इससे एक बेनिफिट और होगा कि अगर हम कस्टम ड्यूटी इंक्रीज़ कर देते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज़ कर देते हैं, तो क्या होगा कि जो लोकल कंपनीज़ हैं, लोकल हमारे मोबाइल सेलर्स हैं, वो सोचेंगे, मोबाइल कंपनी सोचेंगी कि हम बाहर से ना मंगाने के बावजूद इंडिया के अंदर ही अपना कोई प्लांट सेटअप कर लें, जहाँ पर हम PCBA बना सकते हैं, जहाँ पर हम अपने चार्जर्स के पार्ट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, और इंडिया के अंदर में भी शायद प्लांट्स एस्टेब्लिश हो जाएँ और आपको मोबाइल सस्ते में देखने के लिए मिल जाएँ। ये भी एक बेनिफिट हो सकता है, इंडिया में रोज़गार भी बढ़ सकता है। ये एक पॉइंट है, पर्सपेक्टिव है, जिस हिसाब से जिसकी दलील दी गई है इस इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने के पीछे। बाकी आप बताना क्या ये दलील सही है और ये कितनी कारगर साबित होगी एक प्रैक्टिकल नॉलेज में, क्योंकि थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली एक बहुत बड़ा डिफरेंस निकल करके आता है हर किसी डिपार्टमेंट में। हम अगर आम जनता की बात करते हैं तो वहाँ पर भी थ्योरेटिकली हम सोचते कुछ और हैं, बट प्रैक्टिकली वो हो नहीं पाता है। तो इस वजह से कभी कभी हमारे जो प्लान्स हैं वो फेल भी हो जाते हैं। तो क्या ये प्लान सक्सेसफुल होगा मेक फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया के प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, या फिर नहीं होगा? क्या कहते हैं आप इस बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ड्रॉप करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।